Hello everyone, my name is Kanupriya and I welcome you here. So in today's class we'll cover the chapter 2 stories about flying part 2 from our book First Flight of class 10 CBSE, right? सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, ठीक है। और इस ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर की एक बार हम थीम और मैसेज देख लेते हैं, फिर उसके बाद वील मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो इफ़ आई डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी, इसमें क्या है, ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है जिसमें क्या होता है, एक पायलट है जो कि एक थंडर स्टॉर्म में क्लाउड्स में फंस जाता है, डार्क क्लाउड्स में। उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, प्लेन के जेट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब काम करना बंद कर देते हैं। और ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कहाँ से एक बादल में से क्या निकल के आ जाता है, एक और जेट निकल के आ जाता है। वो उसको गाइड करता है टू द सेफर एंड द क्लोजेस्ट पोर्ट, ठीक है। पोर्ट पर वो उसको डायरेक्ट करता है। पर क्या होता है, जब वो वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि वो दूसरा ब्लैक प्लेन कौन था, तो वो उसे कोई पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ की जो पोर्ट की जो इंस्ट्रक्टर होती है वो उसे बोल देती हैं कि यहाँ पे तो कोई ऑलरेडी ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, सिर्फ आपका ही कहाँ पे था, बादलों में था, आपके साथ और कोई नहीं उड़ रहा था। तो जो पायलट होता है वो सोचता है तो मेरी मदद किसने की। तो ये जो स्टोरी है ये पूरी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, ठीक है, मिस्टीरियस नोट पर लिखी गई है ये। ऑल्दो मैंने इसका सस्पेंस पहले खोल दिया है, बट डजंट मैटर, जब हम पढ़ेंगे तो वो वापस से हमारा जो माइंड है वो फिर से वो स्टोरी को वीव करने लगेगा, ठीक है। तो थीम देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कभी कभार ऐसा होता है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ वंस जजमेंट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैंटेसाइजिंग एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। एक यहाँ पे ये दिखाया गया है मिस्टीरियस एंड पर कि कभी कभार हम इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि हम भटक जाते हैं और फिर भटकने के बाद हमें ही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। फैंटेसाइजिंग का मतलब होता है ख्वाली पुलाव बनाने या अलग अलग चीज़ें सोचते रहना। देन वी हैव द स्टोरी इज़ अ मिस्टीरियस वन। एक पायलट का एक्सपीरियंस है जब वो पेरिस से लंदन जा रहा है, ठीक है, एक मिस्टीरियस नोट पे लिखी गई है। दूसरा है इसका मैसेज, नेवर से डाई टिल द एंड। जब तक अंत नहीं आ जाता आप अपनी तरफ से गिव अप मत कीजिए, ठीक है। बेसिकली यही है। अगर आप पिछले वाली आपने स्टोरी सुनी हो, पढ़ी हो, द फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें भी यही है। और मैंने थीम और मैसेज उसमें भी डिस्कस किया है कि उसमें भी क्या है, वी डोंट हैव टू गिव अप ईजिली, राइट। नेवर लूज होप इवन इन द होपलेस सिचुएशन, ठीक है, हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी है। वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इज, कभी आपने नोटिस किया हो कि मैं जब भी वीडियो डिस्कस करती हूँ, वीडियो से पढ़ाती हूँ, तो मैं एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि मेरी जो पेंसिल है वो मेरे हाथ में रहे, मैं कुछ ना कुछ लिखती रहूँ, अंडरलाइन करती रहूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास भी नोट्स बनाने के लिए आपकी बुक, आपकी नोटबुक या आपकी पेन पेंसिल आपके साथ होनी चाहिए। जैसे ये वैल्यू पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, यू कैन ईजिली नोट डाउन, ठीक है। अब आपके सामने बना बनाया डॉक्यूमेंट है, आपके पास बने बनाए चीज़ है, तो वाई डोंट यू टेक एडवांटेज ऑफ इट। इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, काम करो, ठीक है। चलिए, तो हम अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं विदाउट एनी फर्दर डिलेज एंड टॉकिंग्स। सो हियर इज द चैप्टर इन फ्रंट ऑफ अस, पार्ट सेकेंड, द ब्लैक एरोप्लेन। सो लेट अस बिगिन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मून जो था, कमिंग अप इन द ईस्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली इट वॉज द टाइम व्हेन द मून स्टार्टेड अपीयरिंग, राइट। बिहाइंड मी मतलब उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी कि ईस्ट डायरेक्शन उसके पीछे थी और मून दिखाई दे रहा था, ठीक है। एंड द स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। द वेदर वॉज वेरी फाइन, ठीक है, स्टार्स भी शाइन कर रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। उसको ये सीन बहुत अच्छा लगा कि बिकॉज इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग टाइम, तो क्या था, अर्ली मॉर्निंग टाइम था, तो पूरा शहर सोया हुआ है, उसके ऊपर से बिल्कुल साफ़ सुथरा आसमान, एक भी बादल नहीं, स्टार्स हैं, मून्स हैं, हवा में आप हो, तो पूरा शहर का एक सिनेरियो बन गया था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का नेम क्या है, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ठीक है। ओल्ड उसकी कंडीशन है, बट हाँ यहाँ पे उसका नेम दे रखा है।
और वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? ही वॉज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था वो। आपके पास ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है पेरिस टू इंग्लैंड, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, उसको किसकी याद आ जाती है? अपनी पुरानी छुट्टियों की। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और वो उस ख्याल में खो जाता है किसमें कि मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, हॉलीडे पे जाऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, टाइम हो रहा था 1:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के 1:30 बज रहा था, ठीक है, जो कि आधी रात के बाद होता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, तो अब उसने क्या सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम पे कनेक्ट करता हूँ कि मैं कितनी दूरी पे हूँ या कुछ। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। नोज ऑफ द एरोप्लेन का मतलब है जिस जगह पे वो बैठा होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे वो यहाँ बैठा है, ठीक है, तो इधर क्या है, एक पीक दिखती है, इस तरीके से दिख रहा है ना, तो ये वाला जो पार्ट आगे की तरफ ऐसे निकला होता है जेट प्लेन का, तो ये क्या हो, इस तरीके से जो पार्ट निकला होता है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, नोज हो गई, ठीक है। चलिए, आई थॉट एज आई लुक डाउन द पास्ट ऑफ द नोज ऑफ द एयरप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। बिग सिटी मतलब बड़ा शहर है, इल्यूमिनेटेड है इवन एट द टाइम ऑफ even at the hours when everybody is usually sleeping, right? I switched on the radio and said Paris Control Dakota DS-088 here. तो उसका प्लेन का जो उसका नेम है और यहाँ पे पायलट ने अपना कोड बोला है Dakota DS-088, ठीक है। Can you hear me? I'm on my way to England over. यहाँ से उसे वो क्या चाह रहा था कि उसे डायरेक्शंस मिल जाएं, एक कनेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो कैन यू हियर मी, क्या आप मेरे को सुन सकते हो? मैं इंग्लैंड की तरफ निकल चुका हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। तो उसे डायरेक्शंस मिलती हैं कंट्रोल रूम से कि कितना डिग्रीज पे उसको मूव करना है, तो उसे कितना मिला, 12 डिग्रीज। उसका रेडार जो था वो इस तरीके से था, वहाँ पे लिखा हुआ फिर भी, ठीक है, कि उसे 12 डिग्रीज मूव करना है वेस्ट की तरफ कि इंग्लैंड की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। DS-088 ओवर, राइट। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो 2 फ्यूल टैंक होते हैं, ठीक है। आपने कभी मूवी देखी हो धमाल, तो उसमें वो जेट उड़ा रहे होते हैं, ठीक है, उसे कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शन मिल रहा होता है, अगर आपको याद आए तो उसमें वो क्या बोलता है कि आपके पास 2 इंजन है, सेकेंड इंजन है, वो इतने में बोलता ही है, वो कहते हैं हमने बंद कर दिया, तो बंद तो करना ही नहीं था, ठीक है। तो वहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं कि एक जेट में 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं, ठीक है। उसका एक तो पूरा ख़त्म हो चुका था यहाँ पे, और वो क्या कहता है, आखिरी, दूसरा और आखिरी, सिर्फ यही आखिरी और, ठीक है, उसका सेकेंड था, और वो फ्यूल टैंक भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। एंड टर्न द डकोटा, अपने प्लेन को, वो अपने जेट को कहाँ मोड़ देता है, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड जाने के लिए मोड़ देता है, ठीक है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, तो वो खुद ही ये सोचता है कि मैं शायद जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, मैं शायद अपने ब्रेकफास्ट टाइम तक तो घर पहुँच ही जाऊँगा। अब गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब बहुत दिनों बाद वो फाइनली अपने घर का जो है खाना खा पाएगा। एंड हील हैव हार्टिली, हील ईट द फूड हार्टिली, दिल खुश होकर खाना खाएगा वो। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ईजी फ्लाइट का मतलब उड़ान, ये जो सफ़र रहा है, ठीक है, ये जो जर्नी रही है, इट हैज़ बीन एन ईजी वन, ठीक है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस कितनी दूर था, 180 किलोमीटर्स दूर आ चुका था वो पेरिस से, ठीक है। बिहाइंड का मतलब क्या है, पेरिस से वो अपनी लोकेशन से इतनी दूर आ चुका है। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, उसे एकदम से बादल दिखाई देने लगते हैं, स्टॉर्मी क्लाउड्स, वो भी आंधी तूफान वाले। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। द लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ऐसा लगा था बड़े बड़े काले काले पहाड़ खड़े हो गए हों उसके सामने आकर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सिमिली का यूज़ किया है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, इतना पता था कि अगर उन्हें ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, उनके ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल।
एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, इतना फ्यूल भी नहीं था कि ज़्यादा देर तक मैं सस्टेन कर सकूँ हवा में, या उनके ऊपर ले जाने में जितना फ्यूल खर्च होगा, जितनी एनर्जी लगेगी जेट की, इतना फ्यूल उसके पास नहीं है, ठीक है। टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, किसी भी डायरेक्शन में उनके इर्द गिर्द घूमना, उनके ऊपर जाना, क्लाउड से ऊपर पहुँच पाना स्काई में नहीं था पॉसिबल इतना। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस जाना ही है, वो खुद सोचता है, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, ठीक है। और मेन क्या है, उसे लालच क्या दे रहा था, मेन चीज़ जो उसे लालच दी थी वो था घर जाके ताज़ा ताज़ा बढ़िया सा नाश्ता करना, ठीक है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई टेक द रिस्क, ठीक है, रिस्क ले लेते हैं। कौन सा रिस्क ले लेते हैं कि डकोटा को सीधा स्टॉर्म वाले क्लाउड्स में से ले जाते हैं, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो ही टुक द रेजोल्यूशन टू टेक द रिस्क इनसाइड द क्लाउड, जैसे ही क्लाउड्स में था वो, ठीक है, आसपास वो क्लाउड्स थे, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला काला हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एरोप्लेन के बाहर क्या है क्या नहीं, इतने ज़्यादा घने बादलों से वो घिर गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, यहाँ तक कि वो जो एरोप्लेन था मतलब वो बाउंस होने लगा, ट्विस्ट होने लगा, इतना ज़्यादा ओवर पावरिंग फोर्स था, ओवर पावरिंग फोर्स था किसका, ब्लैक क्लाउड्स का, ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स का, ठीक है। चलिए, आई लुक्ड एट द कंपस देखा और हैरान हो गए इस चीज़ से वो, क्या कि उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया था। माई आइज द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपस चले जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, जो उसकी सुई होती है, जो उसका नीडल होता है, वो पूरे कंपस के दौरान ऐसे 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 मूव हो रहा था, मतलब इस तरीके से, ठीक है। इट वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, इट कुड नॉट डू व्हाट, चल नहीं रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहा था वो, इट वॉज डेड, चलना बंद हो गया था, इट वुड नॉट वर्क, और काम करना भी बंद हो गया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि रेडियो ने भी, ठीक है। जो कंट्रोल रूम से जिससे वो कनेक्ट कर पाता था वो भी कनेक्शन वीक हो गया। पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, सो ही पैनिक्ड फॉर हेल्प, ठीक है। पैनिक का मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है, कंट्रोल रूम पे कनेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो रेस्क्यू कर सके, अपने आप को बचा सके कि क्या हो रहा है। कोई आंसर नहीं आया, द रेडियो भी डेड था, ना रेडियो है ना कंपास है, बाहर कुछ दिखाई दे नहीं रहा। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, कुछ नहीं पता कि कहाँ हूँ कहाँ नहीं, बस इतना पता था कि तूफान में खो चुका है, ठीक है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, ब्लैक क्लाउड से आसपास बिल्कुल, ठीक है, आई सो अनदर एयरप्लेन, एक और एरोप्लेन उसको दिखता है वहाँ। इट हैड नो लाइट्स नो विंग्स, पता नहीं कैसा सा था, लाइट्स नहीं दिख रही, विंग्स नहीं दिख रहे, ठीक है, विंग्स पर लाइट्स होती हैं, कुछ नहीं दिख रही, जल कुछ नहीं रहा था, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, बट ये पता था कि हाँ स्टॉर्म में मेरे साथ अगर कोई और फंसा हुआ है तो वो एक और एरोप्लेन था, ठीक है, वो ब्लैक कलर का था, ठीक। बट आई कुड सी द पायलट्स फेस, पायलट का फेस भी दिखाई दिया, टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ देखकर मुड़ा भी था, ठीक है। सपोज ये है तो इसका पायलट ने इसको देखा, ठीक है, और उसकी तरफ इशारा किया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, इस चीज़ का डर नहीं था कि, अब इस चीज़ का डर नहीं था कि मुसीबत से कैसे निकलेंगे, इस चीज़ का सुकून था, इस चीज़ को लेकर वो बहुत हैप्पी था कि मेरे साथ एक और है, ठीक है। ही जस्ट गॉट द कंपनी टू फाइट द फियर ही वॉज हैविंग, राइट। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसने इशारा क्या किया कि मेरे को पीछा करो, ठीक है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, तो वो इशारे से क्या बोल रहा था, फॉलो मी, ठीक है। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, वो कहता है कि मैंने सोचा, कौन, ये आई थॉट कौन है, ये जो पायलट जो है जो डकोटा में है, द पायलट इन द डकोटा जेट या एरोप्लेन, वो कहता है ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो चुका हूँ, ठीक है। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मेरी हेल्प करने को वो आ गया है, ठीक है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा सा अपना देखो उसका कंपास तो चल नहीं रहा, बट एक पायलट होके उसे आइडिया तो था कि नॉर्थ में किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने डिग्री पे घूमा ये तो नहीं पता चल सकता, बट हाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है इस चीज़ का उसे आइडिया हो गया, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर हिम टू फॉलो, तो वो आसानी हो गई थी कि हाँ वो जाके उसके पीछे लग सकता है, पीछा कर सकता है।
आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। जैसे एक छोटे बच्चे को कहते हो ना, मैं आपको चॉकलेट दूंगा, मेरा काम कर दो, तो वो एकदम से रेडी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो जो ब्लैक एरोप्लेन का होना है वो उसके लिए एक बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए एक चॉकलेट का काम करता है, एक ट्रीट का काम करता है, जिसे वो बिल्कुल फॉलो करता है। हो सकता है उसे इतनी जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए था, हो सकता है वो उसे कहीं और ले जाता, फ्रॉड हो जाता, या उसके साथ कोई ब्लंडर हो सकता था, बट स्टिल जस्ट विद द होप कि शायद ये मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा एक सही रास्ते पर, वो उसके पीछे चल देता है। कौन? पायलट ऑफ डकोटा फॉलोज द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। एक आधे घंटे तक, ठीक है, वो उसके सामने उड़ता रहा। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर। बस इतना फ्यूल था कि बस 5 से 10 मिनट उड़ सकता है, और कुछ नहीं था। ठीक है, अगर और ज़्यादा देर उड़ता तो वो शायद हमेशा के लिए ऊपर ही रह जाता। ठीक है, नीचे ही नहीं आ पाता जिंदगी में ज़मीन पर। ठीक, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फिर से डर लगने लगा कि क्या होगा क्या नहीं। बट देन ही स्टार्टेड टू सडनली गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। तो ही यहाँ पे किसको बोला गया है? द जेट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। और यहाँ पे उसने बताया है पायलट के कंटेक्स्ट में कि पायलट जेट को लेकर कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, और वो भी उसे स्टॉर्म में, आंधी तूफान वाले मौसम में उसे वहाँ ले जाता है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। ये जो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट बोला गया है, ये बोला गया है ट्रैक को, जो एयर पैड होता है उसके ट्रैक को बोला गया है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगी होती हैं, लाइट्स लगी होती हैं। ठीक है, तो वो एक एयर पैड पे पहुंचता है। इट वॉज अ रनवे, वही एयर पैड या रनवे एयरपोर्ट का। एन एयरपोर्ट, रनवे है तो एक एयरपोर्ट, मतलब वो बच गया। ठीक है, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो उसका दोस्त बना वहाँ पे, पर देखा क्या? स्काई में कुछ है ही नहीं, काला वो प्लेन है ही नहीं। मतलब उसके साथ इतना बड़ा एरोप्लेन साथ में था, अब वो है ही नहीं, कहाँ है पता नहीं। आई कुड सी इट एनीवेयर, couldn't see it anywhere, कहीं नहीं दिखा। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. Was not sorry मतलब उसने छोड़ा भी प्लेन को वहाँ पे, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। फटाफट जाकर पूछा, वो ऐसे क्यों जाता है इतनी हड़बड़ी में कि उसने ध्यान नहीं दिया अपने ही जेट पर? क्योंकि वो चाहता था कि उसके साथ जो एक पर्सन है वो भी साथ में आना चाहिए था, वो अब तक साथ में क्यों नहीं आया रनवे पर? ठीक है, नियर द कंट्रोल टावर आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज, कि मैं किस स्टेशन पे हूँ, कौन सी जगह पे हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की। उसने क्या बोला कि मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ठीक है, शी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली, बहुत वियर्ड और स्ट्रेंज, आप देख सकते हो कैसे स्ट्रेंजली वो एक्ट भी कर रही है। एंड देन शी लाफ, फिर वो हंस पड़ती है। एक और एरोप्लेन, स्टॉर्म, कौन सा स्टॉर्म? ठीक है, एक और एरोप्लेन, वो भी इस स्टॉर्म में, इतने आंधी तूफान में कैसे हो जाएगा? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू राइट, और कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था सिवाय आपके। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, और रेडार पे मुझे सिर्फ आपका ही एरोप्लेन दिख रहा था इस तूफान में। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली। तो मिस्ट्री यहाँ होती है कि कौन था जिसने उसकी मदद की, बिना कंपस के, बिना रेडियो के। ठीक है, और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था, फिर भी मैं रेस्क्यू हो गया। कौन था वो पायलट उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में जो बिना लाइट्स के? उसे शक तो वहीं हुआ क्योंकि बिना लाइट्स के वो वहाँ था। ठीक है, कि लाइट्स क्यों नहीं जल रही उसके विंग्स पर अगर स्टॉर्मी है तो, और इतने स्टॉर्म में उसकी मदद की। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन लेफ्ट ऑन एन very mysterious note, but this chapter has ultimately revealed that this man, this Dakota pilot, had the hope to reach home, had the hope to meet his family. So ultimately even the mystery or the miracle, ये जो सीन हुआ है, अगर आप इस सीन का डिस्कस करें हम, तो एक ये जो मिस्ट्री है, ये एक मिरेकल भी हुआ है उस पोएट के साथ।
So it's a miracle or a mystery, it cannot be defined, yet it saved the poet's life. Okay, I hope you people understood this chapter. If you understood, do like or give your feedback in the comment box, and don't forget to please kindly subscribe to the channel for further explanations too. I'll be happy if you give your appreciations through a like to the video, right, or sharing the video with your mates, right. Thank you so much for visiting. We'll meet in the next class. Bye bye.